हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और ये एक न्यू पिक कार्ड रीडिंग है मैरिज को लेकर, आपकी डिस्टाइन पार्टनर को लेकर। ठीक है, आपका जो भी है आप ये रीडिंग देख सकते हो। अगर आपका सवाल था आपके फ्यूचर स्पाउस को लेकर या आपकी शादी किससे होगी, वो पर्सन कैसा होगा, आप कैसे मिलेंगे या कब तक मिलेंगे, और देखेंगे हम क्या क्या है आपके कनेक्शन के बारे में भी। जो भी डिटेल्स आएगी वो इस पर्सन की कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका प्रोफेशन या जो भी एज वगैरह आता है, मुझे मैसेज मिलेंगे, मैं आपको दूंगी। सो यहाँ पे आप चाहो तो इन दोनों में से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो, या तो आप थंबनेल में जैसे मैंने डेट्स दी है आप वैसे डेट वाइज सिलेक्ट कर सकते हो। अपनी बर्थ डेट के हिसाब से आप रीडिंग देख सकते हो, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपका इंट्यूशन कह रहा है कि आपको कोई और फाइल देखनी चाहिए और आपकी बर्थ डेट किसी और फाइल में है, तो आप डेफिनेटली अपनी इंट्यूशन पे जाना, क्योंकि आपकी इंट्यूशन ही मेन है यहाँ पे, ठीक है। सो ये है ऑप्शन 1, ये है ऑप्शन 2। हम देखेंगे कि क्या है। सो थैंक यू सो मच गाइस सब्सक्राइब करने के लिए मेरे चैनल पे, और नए नए वीडियोस आ रहे हैं, सबलाइमिनल्स में लेकर आ रही हूँ, मंत्राज एंड एवरीथिंग। तो आप ज़रूर देखना, चेकआउट करना और सब्सक्राइब भी करना जिसने नहीं किया है। एंड या हीलिंग वगैरह गाइडेंस आपको चाहिए, पर्सनल रीडिंग चाहिए, तो आप बुक करवा सकते हो, ठीक है। डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना उसके लिए। आई विल स्टार्ट विद ऑप्शन नंबर 1। हाय ऑप्शन 1, मैंने पहले से ही रैंडम कार्ड्स निकाल लिए थे जस्ट इंट्यूटिवली। बाकी कार्ड मैं लाइव शफलिंग में भी निकालूंगी, लेकिन लेट्स सी फर्स्टली क्या आता है। ओके, इस पर्सन के बारे में जिससे आपकी शादी होगी। ओके, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, न्यू मून इक्लिप्स। ओके, सो फर्स्टली या तो ये पर्सन बहुत सारे चेंजेस से गुजरा होगा अपनी लाइफ में, या तो अभी ये जो इक्लिप्स टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अभी सोलर इक्लिप्स आने वाला है और ये आई थिंक न्यू मून सोलर इक्लिप्स ही है, राइट? या ओके, सो या डेफिनेटली यहाँ पे बहुत पावरफुल ड्रास्टिक चेंज आने वाला इस पर्सन की लाइफ में, या तो आपकी दोनों के कनेक्शन में, ठीक है। अगर आपको पता है वो ऑलरेडी कौन है तो डेफिनेटली मैंने सोलर इक्लिप्स की रीडिंग पोस्ट की, आप वो भी जाके देख लेना। उसमें ऑल जोडियक साइंस पे क्या इफेक्ट होगा आपकी राशि पे सोलर इक्लिप्स का, वो मैंने दिया हुआ है। 20 तारीख को इक्लिप्स होने वाली है, ठीक है। सो या आई थिंक इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, या तो आए होंगे लाइफ में, ठीक है। इनकी बहुत सारे पावरफुल चेंजेस से गुजरे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे हैं, और ये जो चेंजेस थे ना वो अचानक से सडन से होंगे, ठीक है। अनएक्सपेक्टेड से चेंजेस थे, लेकिन ये जो चेंज था वो डिवाइन यूनिवर्स की तरफ से करवाया गया था, क्योंकि इनकी ग्रोथ हो रही थी, ठीक है। उसमें इनकी ग्रोथ, जिस तरह की सोल लेवल और डिवाइन प्लान जो था इनकी लाइफ में, वो काम कर रहा था ताकि इनका जो है ना असेंशन हो सके, या नेक्स्ट लेवल पे उनका वाइब्रेशन जा सके, ठीक है। तो इनको पता है कि चेंज का मतलब क्या होता है, ठीक है। इवन आई थिंक मुझे ये भी लगता है कुछ लोगों के लिए कि ये पर्सन को अब पता होगा कि हाँ, लाइफ में उतार चढ़ाव चेंजेस आते रहते हैं, तो ये आई थिंक काफ़ी अच्छे से अडेप्ट कर सकते हैं चेंज के साथ, कि हाँ मतलब चेंज तो होने ही वाला है लाइफ में, हम। सो इट्स लाइक एक्सेप्टेंस के बारे में है चेंज को लेकर, कि हाँ एक्सेप्ट करता है ये पर्सन चेंज को, ठीक है। सो आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी मे बी इस पर्सन में, हम आगे लेकिन और भी देखेंगे। और क्या है, लेट्स सी इस पर्सन के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिल सकती है हमें बुक नंबर 1 के डेस्टिन्ड पार्टनर को लेकर। एट ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। हाँ, सो ये काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, आई थिंक वेल टू डू भी हो सकते हैं, रिच होंगे काफ़ी, या तो इनकी फैमिली में काफ़ी मनी को लेकर मेहनत काफ़ी ज़्यादा करते होंगे लोग, इट्स लाइक इनकी फैमिली भी लाइक अर्निंग में काफ़ी एक सब लोग काम करते होंगे, आई डोंट नो कुछ है, या तो आई मीन हेरिडिटी भी है, ठीक है। पेरेंट्स की तरफ से भी हेरिडिटी में इनको कुछ या तो मिला होगा या मिलने वाला होगा, लेकिन इट्स अबाउट कि ये जो है ना मेहनत करने से फिर भी नहीं थकेंगे, ये जॉब करेंगे या जो भी कर रहे होंगे काम वगैरह, उसमें ये मेहनत करते ही रहेंगे, ये बिलीव करते होंगे कि अपनी मेहनत का फल हमको खुद वो लेना। इट्स लाइक इम्पॉर्टेंट कि हम मेहनत करें हमारी लाइफ में, ठीक है। इट्स ऑल्सो अबाउट कि कुछ क्रिएशन करना या राइटिंग या कुछ है, हाथों से ये कलाकारी कर रहा है ये पर्सन, राइट। सो कुछ हैंडमेड चीज़ें करना, या आई डोंट नो कुछ अपने हाथों को यूज़ करके, ये पर्सन काफ़ी फोकस्ड होंगे अपने काम में, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोकस है इनका खुद पे, सेल्फ डेवलपमेंट पे। इट्स लाइक इनको ना अपनी मेहनत का फल भी मिलता है, और इनको भरोसा है कि हाँ जो ये काम करेंगे, जो मेहनत करेंगे, उनका फल, उनका रिजल्ट उनको ज़रूर मिलेगा। काफ़ी आई थिंक लकी भी है ये पर्सन, ठीक है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आया है, सो डेफिनेटली इट्स अबाउट फैमिली, इट्स अबाउट अबंडेंस, मनी, फैमिली। सो येस, ये पर्सन काफ़ी मनी एंड फैमिली ओरिएंटेड पर्सन है, इनके लिए मनी ज़रूरी है, ठीक है। पैसा, स्टेबिलिटी, फाइनेंसेस में स्टेबल रहना बहुत इंपॉर्टेंट है इनके लिए।
एंड दूसरा ये कि फैमिली को भी प्रोवाइड करना, ठीक है, कि हाँ अपने फैमिली, अपने वाइफ के लिए, हर बच्चों के लिए, इवन अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स को आई थिंक काफ़ी अच्छे से देखभाल करते होंगे मे बी ये पर्सन इनकी, या तो करना चाहते हैं आगे जाके। इट्स लाइक शायद इनका विजन भी है कि ये इतना ज़्यादा अर्न करे कि आगे जाके किसी और की हेल्प कर सके, किसी और को चैरिटी डोनेशन वगैरह कर सके, या तो किसी और को एम्प्लॉयमेंट भी दे सके। आई डोंट नो, लेकिन हाँ कुछ तो है। वेल्थ इंक्रीज करना इनको बहुत पसंद है और शायद आता भी है। सी वी हैव द एस ऑफ सोर्स, राइट। सो या ये पर्सन का माइंड बहुत ही शार्प है, बहुत इंटेलिजेंट है ये पर्सन, ठीक है। एयर साइन हो सकती है इनकी, अर्थ साइन हो सकती है, ठीक है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, या तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। ये मेन साइंस दिख रही है इनको। सच्चाई, इट्स लाइक सी, सच्चाई जो है ना वो एक दोधारी काइंड ऑफ तलवार होती है, ठीक है, लेकिन खुद की सच्चाई देखना और सामने वाले को सच बोलना, सामने वाले से भी सच एक्सपेक्ट करना, ये इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मे भी हो सकता है कि शायद इनको पहले कभी ऐसा मिला हो, धोखा वगैरह या कुछ ऐसा हुआ हो जिसकी वजह से ये बहुत ही क्लियर कट रहते होंगे अपनी बातों में, मे बी इसलिए कभी कभी कुछ ऐसा भी बोल देते होंगे कि जो शायद हर कोई सुनना ना चाहे, लेकिन स्टिल इनका माइंड जो है वो बहुत शार्प है, क्लियर है, क्लियर कट बात करना पसंद है। इनके नए नए आइडियाज़ चलते रहते होंगे इनके दिमाग में, इनके ब्रेन में, ठीक है। इनका ब्रेन इट्स लाइक अ वेरी जीनियस टाइप ऑफ ब्रेन वाली एनर्जी मिल रही है। बहुत सारे आइडियाज़ है, सोल्यूशन है इस पर्सन के पास, ठीक है। एंड यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी है, अवार्ड्स की एनर्जी है, रिवॉर्ड्स एंड अवार्ड्स। तो मे भी इनको रिवॉर्ड्स या अवार्ड्स कुछ मिले हो या मिलने वाले हो इनकी लाइफ में, आगे जाके शायद मिल सकता है इनको ऐसा कुछ, ठीक है। इनको लाइक अप्रिसिएशन पब्लिक में मिल सकता है, सर्टिफिकेशन या कुछ ऐसा हो सकता है। मे बी ये किसी और को भी शायद ऐसी चीज़ें दिलाने में हेल्प करते हो, बहुत सारे फ्रेश न्यू पर्सपेक्टिव्स है, आइडियाज़ है इनके, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है, और डायरेक्ट डिवाइन से ये आइडियाज़ आते हैं। इवन अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें कट करना भी इनको आराम से आता है, ठीक है। इट्स लाइक जो भी चीज़ इनको नहीं चाहिए या सर्व नहीं कर रही तो वो उनको कम्प्लीटली कट ऑफ कर देंगे, ये ज़्यादा हिचकिचाएंगे नहीं, ठीक है। और क्या है, लेट्स सी ग्रुप 1 का डेस्टिन पार्टनर कौन है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। और या 5 ऑफ कप्स, थोड़ी सी इनकी उदासी वाली या एक रिग्रेट वाली एनर्जी दिख रही है कि कुछ बिगड़ गया तो ये ना थोड़ा सा रिग्रेट करेंगे, अपने आप को शायद ब्लेम करेंगे, गिल्ट में खुद को डालेंगे कि अरे मेरी वजह से हो गया, या मैंने ऐसा कर दिया। तो थोड़ी सी वो एक रिजेंटफुल काइंड ऑफ एनर्जी है जो रह जाती है, होगी शायद इनके पास, ठीक है। दूसरा ये कि कभी कभी इनके साथ ऐसा होता होगा कि ये ना ग्लास को जैसे हाफ, आधा फुल है और आधा खाली है, तो ग्लास आधा खाली है वैसे देखते होंगे, राइट। इनके पास जो है वो इनको अप्रिशिएट करने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। इट्स लाइक इनका ध्यान उसी पर होगा जो कि बिगड़ चुका है, या तो जैसे कि होता है ना दूध गिर गया है, राइट, तो गिरे हुए दूध पे तुम रोओगे तो वो कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तुम नया दूध ला सकते हो, या कुछ भी हो गया फॉर दैट मैटर, कुछ लॉसेस हो गए, पैसों में भी अगर लॉसेस हो गए तो थोड़ा इनका इमोशनल वहाँ पे एक वो टर्बुलेंस आ जाता है, ओके। इनको थोड़ा हैंडल करना मुश्किल हो जाता होगा इनके लिए, इसलिए ये बहुत ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं ताकि कुछ बिगड़े ना, ठीक है। इनकी कोशिश यही रहेगी कि कुछ बिगड़े नहीं इनकी लाइफ में, ठीक है। और टेम्परेंस आया है, तो काफ़ी बैलेंस्ड है ये पर्सन। कुछ है इनके हाथ में डेफिनेटली, कुछ या तो हाथों से कुछ बना रहे हैं, ये कुकिंग कर रहे हैं या कुक कर सकते हैं मे बी ये। अगेन वाटर साइन एनर्जी भी आ चुकी है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, और यहाँ पे सैजिटेरियस की एनर्जी है, ठीक है। सो या सारी ही साइंस आ गई है। सो सैजिटेरियस हो सकते हैं बिकॉज या ये है हमारे पास टेम्परेंस, चीज़ों को बैलेंस में करना, माइंड और बॉडी, माइंड, बॉडी एंड स्पिरिचुअल बैलेंस भी है यहाँ पे। टेम्परेंस एंजलिक एनर्जी भी बताता है, तो यस एंजल्स का सपोर्ट है इनके ऊपर, ठीक है। पेशेंस इनमें बहुत, इट्स लाइक पेशेंस होगा, ठीक है, इनके अंदर। लाइक एक टाइम बाद शायद इनके अंदर पेशेंस आ जाए, अगर पहले नहीं था तो बाद में इनकी लाइफ में पेशेंस आएगा। ये चीज़ों में वेट करेंगे ज़्यादा, इट्स लाइक सोच समझ के चीज़ें करेंगे, जंप नहीं करेंगे डायरेक्टली चीज़ों पे, ठीक है। बट हाँ, इट्स अबाउट कि जो इनको तुरंत के तुरंत जो आइडिया आया उन पे कभी कभी ये एक्ट कर देंगे, क्योंकि ये इनकी गट इंस्टिंक्ट्स होगी, ठीक है। नाउ लेट्स सी व्हाट एल्स। ओके, सो वी हैव द मास्क हियर। विद दिस वन इट्स लाइक या इट्स अबाउट कि कंप्लीट क्लैरिटी। इट्स यहाँ पे ब्लैक है और यहाँ पे कलरफुल है, लेकिन यहाँ पे मास्क है, राइट। सो ये पर्सन ना वैसे बहुत ही क्लियर कम्युनिकेशन और जो सिर्फ हमने बात की वो सब है, ठीक है, क्लैरिटी एंड ट्रूथ की बातें, लेकिन आई थिंक ये फिर भी कुछ लोगों से अपनी असलियत छुपाते होंगे और उसमें वो बहुत ही माहिर होंगे, ठीक है। पर्सन अपनी सच्चाई सबको ये नहीं बताएंगे, जिनको इनको लगता है कि ये मेरी सच्चाई समझ सकता है, ये उन्हीं को अपने सारे वो कहते हैं ना कार्ड्स, पत्ते दिखाना,
और मे बी एंड तक ये अपनी फीलिंग्स भी इवन आई थिंक ना दिखाए किसी को, या इनको शायद डर लगता होगा क्योंकि मे बी पास्ट में इनके साथ कुछ ऐसा हो चुका होगा जिसकी वजह से इनको डर होगा कि नहीं कोई मुझे जज कर लेगा, या कोई मेरे बारे में क्या सोचेगा। इट्स लाइक इनकी कोई यूनिक या अलग सी कोई कुछ चीज़ें हैं, कुछ क्वालिटीज़ है ऐसी जो हर कोई नहीं समझ सकता। सी यहाँ पे कितने सारे कलर्स है, ठीक है, पिंक, येलो, ऑरेंज, ग्रीन एंड यहाँ पे ब्लैक है। सो इट्स लाइक लोग जैसे ब्लैक एंड वाइट चीज़ों को देखते हैं, इनका ऐसा नहीं है, ठीक है, इनका कलर का पूरा स्पेक्ट्रम है यहाँ पे, ठीक है। सो इनका कभी कभी ना रंग वो बदलता रहता होगा, इवन आप बोल सकते हो गिरगिट की तरह, लेकिन लिटरली ये हर सिचुएशन में मे बी अपने कलर्स को चेंज करते होंगे। जिस तरह से एक्ट करना चाहिए वो उसी तरह से चीज़ों में मोल्ड करेंगे, तो थोड़े से मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, लेकिन हाँ इनका काम निकलवाना इनको आता है। ये ना बहुत शातिर है, सीरियसली बहुत स्मार्ट है ये पर्सन जो भी है। व्हाट एल्स वी नीड नाउ, या सो लेट्स सी इनका प्रोफेशन क्या है, बाद में हम देखेंगे कि आप इनको कैसे मिलोगे एंड टाइमलाइन होगी और आपके कनेक्शन की चीज़ें देखेंगे हम, ठीक है। प्रोफेशन क्या है, लॉ फील्ड, आर्मी, पुलिस में हो सकते हैं ये पर्सन, ठीक है। लॉ में हो सकते हैं, लॉयर, जज, कोर्ट, आई डोंट नो, आर्मी, पुलिस, ये सब चीज़ों में इनको अच्छा लगता होगा। कुछ लोगों के लिए बिजनेस टाइकून आया है, सो बिजनेस करना शायद इनको पसंद हो, मे बी बिजनेसमैन। या मेहनत की बात की थी ना, तो आर्मी, पुलिस, इन सब में लाइक काफ़ी मेहनत होती है, कुछ राइट। आर्मी में, पुलिस में इतना आसान नहीं होता, बहुत सारा फिजिकल एक्सरसाइज लगता है, बहुत कुछ लगता है। रिलेशनशिप काउंसलर एंड हीलर हो सकते हैं ये, ओके। कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप को हील करना या काउंसलिंग करना शायद इनको आता होगा लोगों को, ठीक है। डिजिटल मार्केटर कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं ये, डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग या ऐसा कुछ, सोशल मीडिया, ईमेल्स, आई डोंट नो, कुछ ऐसा करते होंगे। सो या, एंड व्हाट एल्स, फिल्म मेकर, ओके, फिल्म मेकर, एक्टर, ग्राफिक डिज़ाइनर भी हो सकते हैं, एनिमेशन, ठीक है। डिज़ाइनिंग में हो सकता है शायद इनका इंटरेस्ट हो, क्योंकि यहाँ पे भी कलर्स थे राइट, तो मे बी आर्टिस्ट भी हो शायद, या फैशन डिज़ाइनिंग या कुछ ऐसा। बट आई थिंक ये बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री राइट, फिल्म मेकिंग एंड एक्टिंग एंड ऑल, या तो ये हो सकती है चीज़ें। अब देखते हैं कि आप इनसे कैसे या कब या कहाँ मिलोगी, कब, कहाँ, कैसे। ग्रुप नंबर 1, आप अपने डेस्टिनी पार्टनर से कब, कहाँ, कैसे मिलोगी, ठीक है। ओके, 2 कार्ड्स आए, माउंटेन, ओ माय गॉड, ओके, आप कहीं माउंटेन में जा रहे हो क्या? ठीक है, तो माउंटेन आया है एक साइड, और एक साइड तो बहुत ब्यूटीफुल हार्ट आया है। दिस इज ओके, कुछ लोगों के लिए तो मुझे लग रहा है लिटरली कि आप कहीं तो जा रहे हो घूमने के लिए, देखो यहाँ पे भी बोट है राइट, और हार्ट की एनर्जी है, और इट्स लाइक मे बी आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, बाहर ट्रैवल कर रहे हो, अचानक से ये पर्सन आपको मिल गया, आपको ये दिख गया कहीं पे ये पर्सन, और या तो इट्स लाइक बहुत ही डीप मैसेज मिल रहा है मुझे कुछ लोगों के लिए, तो हार्ट एंड माउंटेन के साथ इट्स लाइक अपने दिल की गहराई में आप इनको ऑलरेडी पहले मिल चुके होंगे, इवन मिलने से पहले राइट। ओ माई गॉड गाइज, यू वोंट बिलीव कि क्या आया है बॉटम में, लेट मी शो यू, द लवर। सो येस, दिस इज द लव ऑफ योर लाइफ, ये आपका लव है, ट्रू लव, सोलमेट, जिसको आप अपना पार्टनर, अपना जो भी मानना चाहो मान सकते हो, और डेस्टिनी पार्टनर की हम रीडिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे कलर्स है, सी द सेल्फ भी आया है राइट। सो या सी, मैंने कहा था ना कि हार्ट के, आपके हार्ट में ये आपसे पहले ही मिल लेंगे, और लिटरली यहाँ पे वो आया है द सेल्फ। इट्स लाइक आपको कहीं ना कहीं इंट्यूटिवली पता चल जाएगा कि यही मेरा पर्सन है। जब आप इनको मिलोगे ना, इट्स लाइक कुछ टाइम बाद ही आपको रियलाइज़ हो जाएगा, या तो कुछ तो ऐसी बातचीत होगी आप दोनों में कि आपको पता चल जाए, ओके। दूसरी बात ये कि इट्स लाइक ये पर्सन आपको तब मिलेंगे, या तो आपको जब आप अपने बारे में गहराई में जब सोचने लग जाओगे, जब खुद के हार्ट को आप हील करने लग जाओगे, ठीक है, और आप ट्रू लव को एक्चुअली जब एक्सेप्ट या ओपन रखोगे अपने आप को कि हाँ मुझे ट्रू लव चाहिए मेरी लाइफ में और मैं अब रेडी हूँ, उस टाइम पे ये पर्सन आपको मिलेंगे। माउंटेन से दूसरा ये कि इट्स लाइक देर इज़ अ वेरी डीप एंड इट्स लाइक अ वेरी डेप्थ। माउंटेन में गहराई भी होती है और ऊंचाई भी दोनों होता है राइट, और यहाँ पे भी बहुत सारा प्रोटेक्शन है और नेचर की ही काफ़ी एनर्जी है। सो इट्स अ वेरी नेचुरल थिंग, बहुत ही नेचुरल तरीके से आपका कनेक्शन जो है वो होगा। लाइक आप जो मिलोगे ना वो इट्स लाइक बहुत ही नेचुरल एंड कैजुअल में शायद आप मिलो एक दूसरे से। जैसे मैंने कहा, अचानक से आप कहीं ट्रिप पे चले गए और ये पर्सन आपको दिख गया, या कहीं पे आप चेंज ऑफ प्लेस कर रहे हो, वहाँ आपको ये पर्सन मिल गया। सो कैसा होता है कि हाँ नया एनवायरमेंट होते हैं, नई जगह होती है राइट, आप फर्स्ट टाइम किसी को मिल रहे हो, तो या ये पर्सन आपको वहाँ मिलेगा और डायरेक्ट आई थिंक आपकी कम्युनिकेशन होगी इस पर्सन से। मुझे
आई डोंट नो, मुझे इतना लग नहीं रहा, लेकिन हम देखते हैं और क्या आता है कि आप इनसे कैसे या कहाँ मिलोगे, ठीक है, कैसे या कहाँ, लेट्स सी। और मतलब आपके दिल में तो है ही ये पर्सन ऑलरेडी, इट्स लाइक आपको अपने दिल में झांकना है। आई डोंट नो, आपको और इनको दोनों को, आई थिंक डेविल आया है यहाँ पे। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स, या इट्स लाइक आपकी लाइफ की कोई तो कार्मिक साइकिल एंड होने वाली होगी, तब आपको ये पर्सन मिलेंगे, ठीक है। और आप किसी तरह की कार्मिक टॉक्सिसिटी से डील कर रहे होंगे उस टाइम पे, मे बी आप किसी कार्मिक कनेक्शन में होंगे उस टाइम पे किसी और पर्सन के साथ में भी, और तब आपको ये पर्सन मिलेंगे शायद, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा टॉक्सिसिटी या कुछ तो है यहाँ पे, नेगेटिविटी बढ़ गई होगी, या तो आपको लग रहा होगा कि आपकी टेस्ट चल रही है, कुछ हो नहीं रहा है, या तो आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर मिल रहा होगा, या बहुत ज़्यादा अटैचमेंट होगा आपका किसी चीज़ के साथ, एडिक्शन इश्यूज भी हो सकते हैं। सो आई थिंक वो चीज़, ये जो कार्मिक साइकिल है ना, वो एंड होने वाली होगी, क्योंकि इस पर्सन की एंट्री आपके लाइफ में होने वाली है। सो ये जो नेगेटिव चीज़ें जब एंड होने लग जाए या बहुत ज़्यादा बढ़ जाए ना, लाइक हावी हो जाएगी, तब आपकी हीलिंग होनी होगी इस पर्सन की वजह से, ठीक है। तो तब आपको ये पर्सन मिलेगा, कुछ किसी चीज़ की एंडिंग शायद होगी, ठीक है, या तो आप कुछ एंड कर रहे हो, या आप किसी चीज़ की एंडिंग पे हो, या ये पर्सन किसी चीज़ को एंड करके आएगा शायद आपकी लाइफ में, ठीक है। या एंड यहाँ पे है मैजिशियन। सो डेफिनेटली कुछ लोगों का तो ये मैनिफेस्टेशन ही है कि आपने ही इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है अपनी लाइफ में। मैंने जैसे कहा था राइट, कि हाँ आप 5D लेवल पे एक साथ हो, कनेक्टेड हो, अब 3D में आप इस पर्सन को बुला रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हो, या जो भी कर रहे हो, आप भगवान को कह रहे हो कि हाँ मेरा ये डेस्टिनी पार्टनर है, प्लीज़ मेरी लाइफ में लेके आओ। और वो एक्चुअली भगवान, मुझे लवर हाइड करना अच्छा नहीं लग रहा, बट ठीक है, आई विल कीप इट। और ये जो पर्सन है वो एक्चुअली मैनिफेस्ट हो जाएगा, आप उस वाइब्रेशन में आ जाओगे कि हाँ आप रेडी हो इस पर्सन के साथ यूनियन में आने के लिए, ठीक है। और इन्फिनिटी इटर्नल कनेक्शन है। नाउ लेट्स सी कि कैसा कनेक्शन होगा आप दोनों का। वी हैव मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वी हैव वॉकिंग अवे। या सी व्हाट आई टोल्ड यू राइट, ये पर्सन इट्स लाइक, या तो आप इस पर्सन की वजह से वॉक अवे करना सीख जाओगे, या तो ये पर्सन आपकी वजह से कहीं से वॉक अवे करेगा, ठीक है। या तो ये भी हो सकता है कि इस कनेक्शन में थोड़ा सा वो एक सेपरेशन वाली फीलिंग आ रही है मुझे, कि हो सकता है कि ये पर्सन मनी को लेकर या मनी की वजह से या जॉब की वजह से वॉक अवे कर जाए या छोड़ दे, कुछ लोग डेफिनेटली जॉब प्लेस पर शायद मिल सकते हो, वर्क प्लेस पर, और ये वहाँ से वॉक अवे कर जाए या आप वहाँ से वॉक अवे कर जाओ कोई बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। ये कनेक्शन ऐसा हो सकता है कि थोड़ा सा वो बैक एंड फोर्थ वाली एनर्जी लग रही है, लेकिन इट्स लाइक हो सकता है इस पर्सन की वजह से भी आप वॉक अवे कर जाओ। इट्स जो चीज़ आपके अलाइनमेंट में नहीं है, या जो चीज़ आपको सर्व नहीं करती, या या इट्स लाइक आप इस पर्सन की वजह से, या तो ये पर्सन आपकी वजह से वॉक अवे करने वाले हो कहीं से, तो जो आपको आपकी सोल लेवल पे जो रेजोनेट नहीं होती जो चीज़, ठीक है, जो आपकी खुशियाँ नहीं है जहाँ पे, आप वहाँ से वो चीज़ों को छोड़ने वाले हो। लिटरली जैसे मैंने कहा कार्मिक साइकिल आपकी एंड होगी, तो वही दिख रहा है कि आप कुछ एंड करोगे, ठीक है, इस कनेक्शन की वजह से। और मे बी पर्सन थोड़े टाइम के लिए वॉक अवे करके शायद चला जाए, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में चले जाओ, लेकिन वापस आप यूनियन में आ जाओगे यहाँ पे लवर है राइट। सो आपकी इंडिविजुअल हीलिंग भी होनी ज़रूरी है यहाँ पे, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि आपकी क्या है टाइमिंग। अगर हम देख ले टाइमिंग एंड आपकी मैरिड लाइफ दोनों, लाइक आपकी मैरिज कब तक हो सकती है और मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ग्रुप नंबर 1 हैंगमैन, ओके, 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाओ गाइस, मैरिज की रीडिंग में 4 ऑफ वॉन्ड्स आ जाए तो फिर और क्या ही कहना। राइट, दिस इज पॉजिटिव कंफर्मेशन। वाओ, सी वी हैव द एस ऑफ कप्स। आई जस्ट लव दिस कार्ड, दिस इज सो ब्यूटिफुल। ओके, ये 9 ऑफ सोर्ड्स उड़ा है तो मैं ये ले रही हूँ, बट ये क्यों आया है आई डोंट नो। एंड या आई थिंक कुछ है यहाँ पे, या थोड़ी सी यहाँ पे एक वो स्टक वाली एनर्जी है। सच्चाई देखने की बात है, ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी और कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने कहा कुछ लोगों की मैरिज, अगर मैं टाइमिंग की बात करूँ तो ओके, टाइमिंग में मैं और कार्ड्स भी ले लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ कि क्या है। वैसे तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए तो बहुत जल्दी लग रहा है, कुछ लोगों के लिए थोड़ा लेट हो सकता है। हो सकता है कि पर्सन काफ़ी लेट आया हो आपकी लाइफ में, लेकिन जब ये आएगा तो तुरंत बहुत जल्दी चीज़ें हो जाएगी, ठीक है। सो फॉर एग्जांपल आप कब से वेट कर रहे हो शादी के लिए, या कब से आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे हो, बहुत सारे साल हो गए, ठीक है, आपकी एज हो चुकी है। सो डेफिनेटली ये बहुत जल्दी होने वाला है। अगर ये पर्सन आपको
जब भी मिलेगा उसके तुरंत लाइक 1 साल के अंदर अंदर, या तो वन, आई डोंट नो, मुझे 1 मंथ भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली, या मीटिंग के बाद का 1 ईयर आई थिंक हो जाएगा मे बी। अपॉर्चुनिटी तो है यहाँ पे, ठीक है, दिख रही है। कुछ लोगों के लिए तो मुझे नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट पाइसिस सीजन हो सकता है। सो येस, अगेन इट्स अबाउट नेक्स्ट ईयर, ठीक है। या तो 4 मंथ्स, 9 मंथ्स, अगर हम टाइमिंग की ऐसे बात करें तो दिसंबर हो सकता है या तो अप्रैल हो सकता है, ठीक है। मैरिड लाइफ तो बहुत अच्छी है, बस ओवर थिंकिंग नहीं करनी है आपको। मैरिड लाइफ इट्स ब्यूटीफुल। ये पर्सन की वजह से आपकी अवेकनिंग होगी। ये जो मैरिड लाइफ है आपको बहुत कुछ सिखाएगी, आपका नज़रिया, पर्सपेक्टिव चेंज करने वाला है ये पर्सन, ये मैरिड लाइफ, ठीक है। आपकी एक स्टेबिलिटी है, सुकून है, हैप्पी फैमिली है यहाँ पे, मतलब 4 ऑफ वॉन्ड्स आया। सो दिस इज़ लाइक अ आपका जो ट्रू पार्टनर है वो हैप्पी होम लाइफ वो है। और एस ऑफ कप्स तो मतलब ट्रू लव की अनकंडीशनल ओवरफ्लोइंग कप, राइट। इमोशंस, आपके पूरे इमोशंस, आपका सोल बहुत खुश होगा। बस कुछ चीज़ें हैं जो आपको शायद मे बी या तो स्ट्रेस है या किसी और चीज़ का स्ट्रेस है, लेकिन आप दोनों मिलकर स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। कोई भी ऐसी परेशानी नहीं है जो आप इनके साथ मिलके डील नहीं कर सकते। तो आपको एक दूसरे को वो फ्लेक्सिबिलिटी रखनी है, ठीक है, वो ओपननेस रहनी चाहिए। लेट्स सी और क्या है टाइमिंग में आपका, कि ये पर्सन के साथ आपकी शादी कब तक होगी या तो मीटिंग कब तक होगी, जो भी आता है वीक नंबर 1 के लिए। एंड गाइस ज़रूर कमेंट करना आपको रीडिंग कैसी लगी। सी आई टोल्ड यू राइट। क्या आपको पता है ये पर्सन कौन है, ज़रूर कमेंट करना, क्योंकि कुछ लोगों के लिए तो फ्यू वीक्स आया है। इतना जल्दी आप शादी कर रहे हो तो फिर आप ये रीडिंग क्यों देख रहे हो? कंफर्मेशन ले रहे हो क्या कि हाँ सच में मेरी इसी से शादी हुई है या होने वाली है कि नहीं? ओके, जुलाई, अगस्त, सितंबर कुछ लोगों का हो सकता है शादी का टाइम, ठीक है। मैंने यहाँ नंबर 9 कहा था ना। एंड व्हाट एल्स, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर है कुछ लोगों के लिए। या एंड आई होप कि आपको रीडिंग अच्छी लगी। कमेंट ज़रूर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। टेक केयर, बाय बाय। हाय ग्रुप 2, सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है, आपके लाइफ पार्टनर को लेकर, आपकी मैरिज जिससे होंगी उनके बारे में क्या इन्फॉर्मेशन आती है। फर्स्टली हमारे पास है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस, न्यू मून इन लियो। मैं लाइव शफलिंग भी करूँगी, लेकिन ये वाले मैंने इंट्यूटिवली निकाल लिए थे कार्ड्स, तो पहले हम ये देखेंगे, ठीक है, साथ साथ में। ये पर्सन लियो हो सकते हैं या तो फायर साइन हो सकते हैं। कॉन्फिडेंस काफ़ी होगा इस पर्सन में, ठीक है, और इनका कॉन्फिडेंस ही इनको सक्सेस की तरफ लेकर जाएगा। इट्स लाइक इनका खुद का कॉन्फिडेंस खुद के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, राइट। इनको अगर सक्सेस चाहिए भी तो भी इट्स अबाउट कि हाँ इनको कितना भरोसा है खुद पे, ठीक है। चाहे कोई और भरोसा करे ना करे, लेकिन ये पर्सन खुद पे भरोसा करेगा तो डेफिनेटली इनको सक्सेस मिलेगी। सो येस, इनको आई थिंक इनको खुद पे विश्वास भी होगा, ठीक है। लियो साइन हो सकती है, या तो बहुत ही चार्मिंग मैग्नेटिक पर्सनालिटी हो सकती है इनकी। जैसे यहाँ पे लायन है तो मे बी इनके हेयर थोड़े से इट्स लाइक हेयर वॉल्यूम या हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो सकता है, या तो लॉन्ग हो सकते हैं हेयर, गुड लुकिंग हो सकते हैं, ठीक है। इनकी ऑरा बहुत ही मैग्नेटिक एंड मैजिकल होगी, येलो कलर, सोलर प्लेक्सस, या अगेन इट्स अबाउट हैप्पीनेस एंड जॉय। लियो जो साइन है ना वो हैप्पीनेस एंड जॉय की बात करता है, फन एंड इट्स लाइक कुछ ना कुछ वो चीयरफुल सी हरकतें करते रहना, कुछ कुछ फनी सा बोल देना, सेंस ऑफ ह्यूमर, या इवन इट्स जस्ट कि बहुत ही लाइवली एंड चीयरफुल एनर्जी आ रही है मुझे यहाँ पे इस कार्ड में। नाउ लेट्स सी और क्या है इस पर्सन के बारे में जिससे आपकी शादी होगी। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स फर्स्ट फाइल में भी था। व्हाट एल्स, 9 ऑफ कप्स, वाओ। ये काफ़ी क्लियर होंगे कि इनको क्या चाहिए लाइफ में, या तो इनकी विशेज़ होगी बहुत सारी, ठीक है। इनकी शायद ये भी विश हो कि ये कहीं ऐसे सी शोर पे जाके बैठे शांति से अपना एक कैसल बनाए, आई डोंट नो, वो कैसल वाली वाइब्स आ रही है। 5 ऑफ सोर्ड्स एंड व्हाट एल्स, इनकी और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है जिनसे आपकी शादी होगी ग्रुप 2, लेट्स सी। या 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो डेफिनेटली बहुत ही अबंडेंट पर्सन है। इनको सुकून शांति बहुत पसंद होगा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो सकता है इनका इंटरेस्ट, कि लाइक खुद से काम किया, बिजनेस कर लिया, फ्रीलांसिंग वर्क कर लिया, इवन पढ़ाई करते करते इवन शायद ये काम कर सकते हैं, लेकिन इनको अपना सेल्फ एन्जॉयमेंट, वो सेल्फ का एक कहते हैं ना स्पेस लेना, खुद का टाइम लेना, कि किसी को उस स्पेस में आने नहीं देना, बुक पढ़ना, ये सब चीज़ें पसंद होगी इनको। गार्डनिंग पसंद हो सकती है, फ्लावर्स एंड एनिमल्स या नेचर्स के साथ टाइम स्पेंड करना, यहाँ पे पीछे ग्लास और ये बॉटल रखी है। सो येस, इट्स अ वेरी लाइट एनर्जी, बहुत ही और यहाँ पे 9 and 9 आया, सो 99। ओके, सो
और ये दोनों नाइन्स पॉजिटिव नाइन्स है टैरो में, अगर आपको पता है रेगुलरली अगर आप टैरो देखते हो तो। और जो दूसरे दो नाइन्स होते हैं वो थोड़े से नेगेटिव होते हैं, राइट, अगर वो आगे आते हैं तो देखेंगे। लेकिन इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी जो मुझे मिल रही है इस पर्सन की आपके लिए। आई मीन इट्स ऑल्सो अबाउट कि ये पर्सन ना बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होंगे अपनी लाइफ में, ठीक है। इनको पॉजिटिव रहना काफ़ी पसंद होगा, या तो इनका ऑप्टिमिज्म लिटरली बहुत ही हाई होगा, ठीक है। एंड इनको शायद खुद पे भरोसा होगा, कहीं ना कहीं पता होगा कि हाँ इनके जो सपने हैं, इनके जो ड्रीम्स है वो ज़रूर पूरे होंगे, आराम से सुकून से शांति से बैठना इनको बहुत पसंद होगा। लिटरली मुझे एक बहुत ही कामिंग एंड थोड़े से सॉलिट्यूड वाली वाइब आ रही है, लेकिन ये सॉलिट्यूड अच्छा है, ठीक है, ये बुरा नहीं है। लाइक अकेले खुद की कंपनी इंजॉय करना इनको बहुत अच्छे से आता है। इट्स लाइक इनको लोगों की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इंजॉय करने के लिए या खुश रहने के लिए। ये अपने आप में ही बहुत खुश रहते हैं, ठीक है। ये इन्होंने या तो पहले से इनके अंदर होगा या तो एक टाइम के बाद इन्होंने सीखा होगा ये चीज़, ठीक है। सो कहीं भी ये जाएंगे तो इनको अकेला नहीं फील होगा, एंड इवन दूसरों को भी शायद ये एंटरटेन कर सकते हैं अपनी चीज़ों से, ठीक है। और यहाँ पे 5 ऑफ सोर्ड्स एंड एस ऑफ सोर्ड्स आया। सो इट्स लाइक इनकी बोलने की शायद स्टाइल ऐसी होगी कि दूसरों को शायद हर्ट कर जाए, ठीक है। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी बोल देंगे ये, या तो इट्स लाइक दूसरों का भी किसी और ने भी उनको बोल दिया कुछ तो ज़्यादा सोचने लग जाएंगे उस बारे में, या इट्स अबाउट कि वो भूलेंगे नहीं उस चीज़ को, ठीक है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों को भूलेंगे नहीं, कुछ चीज़ों को जाने देंगे कि ठीक है कट करो, क्योंकि यहाँ पे ये सब सोच आया है। तो मे बी इनके बिहाइंड में भी लोग काफ़ी बातचीत करेंगे इनके बारे में, ठीक है। लाइक गॉसिप होती होगी इनके बारे में, या तो या आई मीन आई डोंट नो, क्योंकि ये इतना अगर अट्रैक्टिव पर्सन है, इतना अच्छा है, चेयरफुल है, तो लिटरली लोग शायद इनसे जेलस होंगे, या इनके बारे में इनके पीठ पीछे शायद बोलने वाले लोग बहुत होंगे। लेकिन स्टिल इनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इट्स लाइक मेरे हाथ में तलवार दी गई है, मुझे पता है मेरी सच्चाई क्या है, ठीक है। ये पर्सन ऐसा है कि हाँ मतलब मैं क्लियर हूँ, इनको क्लैरिटी ना डायरेक्ट वो ऊपर आसमान से कैसे लाइटनिंग आ रही है, राइट, और बर्ड्स है बहुत सारे, तो इनको डायरेक्टली यूनिवर्स से इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन जो इनका शायद होगा यूनिवर्स के साथ। बर्ड्स हैं यहाँ पे काफ़ी, सो एंजल्स या मैसेंजर्स कुछ है यहाँ पे एंजल्स को लेकर या मैसेजेस को लेकर। इनको ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलती होगी उनके ड्रीम्स में या इंट्यूशन में, इवन बहुत सारी चीज़ें इनको पता चलती होगी, ब्रेक थ्रूज मिलना, आइडियाज़ आना नए नए, इंटेलिजेंस इनका इनका माइंड जो है वो काफ़ी पावरफुल होगा। बहुत ज़्यादा अच्छी न्यू आइडियाज़, इनको नए नए पर्सपेक्टिव्स के बारे में सोचते रहना हमेशा। राइटिंग फील्ड में हो सकते हैं, कम्युनिकेशन फील्ड में हो सकते हैं। साइन की मैंने दूसरी बात नहीं की, एयर साइन है, यहाँ पे वाटर है, और यहाँ पे अर्थ साइन भी आई है, ठीक है। और यहाँ पे है किंग ऑफ वॉन्ड्स, ओके या सो डेफिनेटली जैसे मैंने फायर साइन की बात की थी, तो इनको ना प्लानिंग भी बहुत पसंद होगी, और वर्ल्ड में घूमने की भी आई थिंक मैंने बात की थी सी शोर के साथ, राइट। मे बी इनका शायद ये सपना भी हो कि सी शोर के पास इनका घर हो, आई डोंट नो व्हाई, लेकिन हाँ, या तो एक बार का ऐसा सपना होगा कि सी शोर के पास ये रहे, थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, वर्ल्ड लेवल पे ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद होगा। बहुत ही फ्यूचरिस्टिक और विजनरी पर्सन है ये, इनका विजन बहुत बड़ा होगा, इवन वर्ल्ड लेवल पे इनका विजन बहुत बड़ा होगा, लोगों के लिए कुछ करना, अगेन ये बॉस वाली एनर्जी आ रही है, लीडरशिप वाली। और यहाँ पे भी ये फेदर के साथ इंक है, राइट, और पेन्स है यहाँ पे। सो मे बी राइटर हो सकते हैं, ऑथर हो सकते हैं, इनका ड्रीम हो सकता है कि अपनी राइटिंग से, अपनी चीज़ों से लोगों को मोटिवेट करना, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स वी हैव, द डेजर्ट। सो द डेजर्ट के साथ या इट्स लाइक इन्होंने ना शायद लाइफ में कुछ ऐसा देखा होगा, सीखा होगा कि जैसे मैंने कहा कि ये अकेलापन शायद यूं ही नहीं आया होगा। लाइक ये जो चीज़ है ना, ये एनर्जी, हाईएस्ट लेवल वाइब्रेशनल एनर्जी, ये तभी आई है जब इनको बहुत सारी चीज़ों में ना पहले सेटबैक फेस करना पड़ा होगा लाइफ में। इतनी आसानी से इनको सक्सेस या जो होती है वो नहीं मिली होगी। एक टाइम पे बहुत अकेले फील किया होगा इस पर्सन ने, ठीक है, और कोई भी नहीं था आसपास, जैसे कि सिर्फ यहाँ पे मून है और इसका हाथ है सैंड में से कैसे बाहर निकल रहा है, राइट। सो इट्स लाइक इन्होंने अकेलेपन में और अपनी डेप्थ में जाके अपने आप को जाना होगा, ठीक है, अपनी सोल को, अपने हार्ट को। और जब कुछ भी नहीं था, बहुत ही ड्राइनेस, जैसे कि डेजर्ट में कैसे ड्राई होता है, कोई पानी देने का कोई सहारा ही नहीं है, राइट। इट्स लाइक कोई तो एनर्जी थी या तो कुछ तो था जिसकी जिन्होंने इसकी हेल्प की इस पर्सन की, और फिर इस पर्सन को अपना ट्रू पावर पता चला कि हाँ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, और मैं अकेला नहीं हूँ या अकेली नहीं हूँ, ठीक है। तो येस, इनके लिए आई थिंक इनके एंजल्स या स्पिरिट गाइड्स होना या भगवान पर विश्वास करना, आई थिंक ये सब चीज़ें मैटर करती होगी। या तो
मे बी इवन इट्स अबाउट कि इनको जब ये चीज़ जब इन्होंने फेस की इतना पेन, तो तब ये समझ पाए होंगे पेन का मतलब क्या है। तो इट्स लाइक ये पर्सन भी लोगों के लिए कुछ करना चाहते हैं इस वजह से कि हाँ इन्होंने इतना पेन देखा है, तो वो दूसरों का पेन भी समझ सकते हैं, ठीक है। सिंपैथेटिक और एम्पैथेटिक मुझे एनर्जी आ रही है इस पर्सन से कि या जो पर्सन ऐसे इस तरह से बंजर ज़मीन में डूब रहा है या जा रहा है, उसको बचाए ये, या वॉटेवर कुछ हेल्प करे या कुछ सोल्यूशंस दे लोगों को। लेट्स सी इनके प्रोफेशन क्या है, हो सकते हैं सीक आउट मेंटर्स और हेल्प फ्रॉम फ्रेंड्स। ओके, सो ओके, इनको ना अपनी करियर में लाइक मेंटर्स को काफ़ी मानते होंगे, लोगों को काफ़ी इंस्पायरिंग, लाइक जो लोग होते हैं ना जो इनको कुछ सिखाए नया अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना है, राइट। या तो फ्रेंड्स के साथ हेल्प ले ली, तो काफ़ी इनको अच्छे से समझ आता होगा, और ये काफ़ी मौका भी देते हैं लोगों को कि हाँ मुझे जहाँ से भी ज्ञान मिल रहा है, मुझे जो भी सीखने मिल रहा है मैं सीखूँ, ठीक है। तो या डेफिनेटली इनको मेंटर्स काफ़ी हेल्प करते होंगे, फ्रेंड्स भी हेल्प करते होंगे इनको अपनी करियर में। व्हाट एल्स? ओके, वी हैव अगेन सिमिलर कार्ड, रीड मोर अबाउट द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट। इनको रीडिंग काफ़ी पसंद होगा। इट्स लाइक इनका जो भी इंटरेस्ट है जिस भी चीज़ में, ये काफ़ी रीड करते होंगे, रीड 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 जितनी नॉलेज इनको मिल जाए उस टॉपिक के बारे में, इनकी क्यूरियोसिटी बहुत रहेगी चीज़ों को लेकर, ठीक है। इट्स लाइक जहाँ से भी इनको इन्फॉर्मेशन मिल गया ना वो रीड करेंगे, ठीक है। या तो बुक में, या तो नॉवेल में, या तो गूगल पे, या सोशल मीडिया पे, कहीं पे भी इनको रीड करना मिला तो उनके टॉपिक इंटरेस्ट का टॉपिक होगा ना तो वो रीड कर डालेंगे। मैंने यहाँ पे भी कहा था ना, बुक की रीडिंग, या एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर एफर्ट्स, कीप गोइंग, या इनको इनके एफर्ट के फ्रूट्स, इनका रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। सी अबंडेंस यहाँ पे भी ट्री के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स में है। सो या काफ़ी इट्स लाइक इनके पास ना वेल्थ या तो ऑलरेडी है या तो आगे जाके बहुत ज़्यादा वेल्थ होने वाली है, ठीक है। काफ़ी आराम से अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे, इतनी वेल्थ होगी इनके पास, ठीक है। एंड कीप गोइंग है तो यस, ये आगे बढ़ते ही रहेंगे, रुकने नहीं वाले। डॉक्टर और रेकी हीलर कुछ लोगों के लिए आया है। सो डॉक्टर हो सकते हैं, हीलर हो सकते हैं, इनको हीलिंग जैसे मैंने कहा था, यस डेफिनेटली शायद ये ऐसी चीज़ से गुजरे तो इन्होंने हीलिंग सीखी होगी, या तो इवन दूसरी स्पिरिचुअल हीलिंग या कोई और हीलिंग। स्पॉटलाइट, सेंटर स्टेज, या लियो की एनर्जी थी। स्पॉटलाइट एंड सेंटर स्टेज में ये पर्सन हो सकते हैं, परफॉर्मर हो सकते हैं, डांसर, म्यूजिशियन या आर्टिस्ट या कुछ तो ऐसा करते होंगे। ट्रैवल इंडस्ट्री, हॉस्पिटैलिटी में कुछ लोग हो सकते हैं ये, ठीक है। ट्रैवल, या ट्रैवल की मैंने बात की थी, राइट, ट्रैवल करना पसंद है करके, हाँ। हॉस्पिटैलिटी, लोगों को इट्स लाइक होस्ट करना, लोगों को यहाँ पे है। साइकिक, मीडियम, चैनलर, या सो यस कुछ लोगों के लिए ये वाले आए हैं। लेट्स सी आप इनसे कब या कैसे मिलोगे, या किस तरह से आपकी फर्स्ट टाइम मीटिंग होगी। आप इनसे फर्स्ट टाइम कैसे, कहाँ मिलोगे, कैसे और कहाँ, या तो कब। ग्रुप नंबर 2, वाओ, ओके, आई एम सो हैप्पी कि दोनों ग्रुप में ये वाला कार्ड तो आया ही है, लवर का। ओके, सो यस, ये आपके ट्रू लव है, यहाँ पे लव है, बहुत सारा अनकंडीशनल लव। कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आप जब लेट मी हैव मोर कार्ड्स, उसके बाद बताऊंगी। लेट्स सी व्हाट एल्स। वाओ, वी हैव द बार्डो। ओके, सो आप इनसे कैसे या कब मिलोगे, उसमें बार्डो का कार्ड आया है। ये तो बहुत ही मिस्टिकल एनर्जी है, मतलब दिस इज लाइक अ वेरी वो स्पिरिचुअल एंड मिस्टिकल कार्ड जो आपके लिए आया है। बॉटम में क्या है, द एनिमल। एनिमल है यहाँ पे, इंस्टिंक्ट्स, 19 नंबर। ओके, सो 19, 17 एंड 50। ये या तो एज हो सकती है आपकी 19, 17, आई डोंट नो, बहुत जल्दी है ये एज तो। लेकिन हो सकता है कि आप इनको तब मिलो जब, या तो ये आपको तब मिलेंगे जब आप या तो किसी रिलेशनशिप को एंड कर रहे होंगे या किसी चीज़ को एंड कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, और एक ट्रांजिशन वाले टाइम में आप होंगे, ठीक है। आप एक जगह से कहीं और जा रहे हो और उसी ट्रांजिशन के पीरियड में आपको ये पर्सन मिला, ठीक है। या क्योंकि सी दिस इज लाइक कि यहाँ पे स्कल्स और एंडिंग की बात है, और दिस इज लाइक अ प्लेस इन बिटवीन, ठीक है। बार्डो जो है वो स्पिरिचुअल रेल्म होता है, ठीक है, एक अदर डायमेंशन है। तो इट्स ऑल्सो अबाउट कि हाँ आप लोग आने लाइक 3D में मिलने से पहले आप शायद साइकिक या ड्रीम्स में मिल चुके हो एक दूसरे से पहले ही, आपको फील हो गया कि हाँ ये पर्सन है, या तो इनको आपका ड्रीम आ गया, ठीक है। एंड आपको या इनको ऑलरेडी पता था कि हाँ मेरा जो ट्रू लव है वो मुझे ज़रूर मिलेगा, और ये आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो काम कर जाएगा, ठीक है।
कुछ लोगों के लिए मुझे ये लग रहा है कि आई डोंट नो, मुझे एंसेस्ट्रल एनर्जी या तो हीलिंग की एनर्जी फील हो रही है, पास्ट लाइफ की भी एनर्जी है यहाँ पे, पास्ट लाइफ में भी शायद आप लोग मिले हो इनसे, इस पर्सन से, ठीक है। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इस पर्सन के साथ डेफिनेटली। विद दिस कार्ड इट्स लाइक कि इट्स लाइक एन इटर्नल एनर्जी जो मुझे फील हो रही है, ठीक है, कि आप कभी अलग हुए ही नहीं हो। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ यू नो योर 3D यूनियन, कि अगर नहीं हुआ है तो होगा, ठीक है। बाकी तो आपको ऑलरेडी ये मतलब आपके साथ ही है हमेशा, मुझे यही लगता है, ठीक है। आप दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ ही हो। वाह, दिस इज सच अ ब्यूटीफुल मैसेज जो मुझे मिल रहा है। और क्या है, लेट्स सी आप इनसे कब मिलोगे, कैसे मिलोगे। ग्रुप नंबर 2, ओके, द मून आया है एंड द एस ऑफ वॉन्स, या तीसरा कार्ड भी है यहाँ पे, स्ट्रेंथ। सो यस, आप किसी टफ टाइम से, या तो ये पर्सन किसी टफ टाइम से गुजरने वाले हैं, या तो कुछ नया स्टार्ट करने वाले हैं डेफिनेटली। तब आप एक दूसरे से मिलोगे, कोई नई न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में या इनकी लाइफ में। एक पर्सन बहुत क्रिएटिव है, पैशनेट है, और फिर से यहाँ पे लियो का ही कार्ड आ गया, यहाँ पे मून आया है। सो द मून इज वंस अगेन, ड्रीम की बात की थी और वही आ गया। इट्स लाइक अचानक से एक पर्सन को ना एक आइडिया आया, ठीक है, कि मुझे ये करना है, और उसने उस चीज़ के लिए एक्शन ले लिया। या तो ये आप थे या तो ये आपके पर्सन थे, और जब उन्होंने ये एक्शन लिया आप दोनों में से एक ने, वो एक्शन के चलते ऐसा ऐसा वो सेटअप हुआ कि आप दोनों एक दूसरे के सामने आए, ठीक है। ये कुछ भी हो सकता है, करियर को लेकर लग रहा है मुझे ज़्यादा, या तो आर्टिस्टिक या क्रिएटिव या म्यूजिकल कुछ एबिलिटीज़ है यहाँ पे, बहुत सारी चीज़ें, बुक्स है, फायर में से बहुत कुछ निकल रहा है, राइट। सो या कुछ इंस्पायर्ड एक्शन लिया एक पर्सन ने, और ऑल्सो कि यहाँ पे जिस तरह से ये विच इस लायन को कैसे टेम कर रही है, और ये पीछे वॉल, ये क्या है, ये स्टॉर्म है, राइट। वो स्टॉर्म को भी इट्स लाइक काइंड ऑफ दूर भगा रही है, या डील कर रही है स्टॉर्म के साथ, राइट, अपने वॉन के साथ। सो कुछ मैजिक तो है यहाँ पे। इट्स लाइक कि किसी स्टॉर्म को पीछे छोड़ के, या तो किसी स्टॉर्म में से बाहर निकल के पर्सन स्ट्रांगली बाहर आया है, या तो आप बाहर आए हो, और तब आप दोनों एक दूसरे से मिलोगे। और इट्स अ वेरी हीलिंग एनर्जी। मे बी आप या डॉक्टर और रेकी हीलर भी आता, तो मे बी हीलिंग के वक्त या हीलिंग सेशन के वक्त, या आप किसी को हीलिंग दे रहे हो, या ये पर्सन किसी को हेल्प कर रहा है, बातचीत कर रहा है किसी से, कुछ है आप यहाँ पे, ठीक है। और क्रिएटिविटी है, आपका आर्ट वर्क भी ये पर्सन शायद देखने आ सकते हैं कहीं, अगर आपने एग्जीबिशन रखा हो या इसने अगर एग्जीबिशन रखा हो, कुछ तो है डिस्प्ले एंड एग्जीबिशंस को लेकर, ठीक है। इवन आर्ट वर्क, सो मे बी फर्स्ट टाइम आपकी बातचीत ऐसे हो ओवर आर्ट या ओवर समथिंग, कि आपका जो इंस्पिरेशन है, आपका जो मोटिवेशन है वो क्या है, वो आप देखना, तब आप ये पर्सन से मिलोगे। और दूसरा है कि डेफिनेटली कोई नई शुरुआत होगी, एंड द मून है, तो इट्स लाइक अ रिफ्लेक्शन, राइट। और मून की एनर्जी यहाँ पे ये उड़ रही है विच, तो अगेन वो ड्रीम, वो एक कुछ इंटरनल फियर भी हो सकते हैं। आप बहुत ज़्यादा अपने आप में रिफ्लेक्ट करने वाले हो, बहुत ही डीप गहराई में जाने वाले हो, या तो ये पर्सन बहुत ही डीप गहराई में जाएगा, ठीक है। इसके डर होंगे काफ़ी सारे, ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि ये दिखाया जाएगा, ठीक है। ये कोई किसी को पता नहीं होगा, आई मीन जब आप इनसे मिलोगे तो शायद आपको पता ही नहीं होगा कि ये कौन है, ठीक है। इन द सेंस आप एक दूसरे के सामने ही होगे, लेकिन आपको फिर भी पता नहीं चलेगा कि यही वो पर्सन है, ठीक है। सो कुछ लोगों को डेफिनेटली बहुत टाइम बाद या कुछ टाइम बाद आपको साइंस मिलेगी, सिंक्रोनिसिटीज मिलेगी, या तो ड्रीम्स आएगी, फिर आपको पता चलेगा अरे ये तो वही है, ऐसा कुछ होने वाला है। सो या दिस इज समथिंग बिहाइंड द सीन्स है ये, क्योंकि मून की एनर्जी काफ़ी हिडन होती है, और ये जो हिडन चीज़ है वो बाहर तभी आती है जब तुम रेडी होते हो, राइट। सो या आप पहली बार में इनको पहचानोगे नहीं। इट्स लाइक अ वेरी इट्स बिकॉज मे बी आपके अंदर कुछ डर थे, इनके अंदर कुछ डर थे, जिनकी वजह से आप इनको एक्सेप्ट नहीं करते पहले, या तो आप बिलीव नहीं कर सकते कि यही वो पर्सन है, ठीक है। ऐसा भी कुछ हो सकता है, कुछ तो है यहाँ पे। और सी यहाँ पे भी वही है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। सो डेफिनेटली इट्स लाइक कोई फियर है या कुछ है। इट्स अ वेरी फियरफुल एंड डिफेंसिव एनर्जी। आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में होंगे, या तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव एनर्जी में होगा उस टाइम पे, कि किसी को अपने आसपास नहीं आने देना, खतरे का वो हमेशा वो एक डर लगा रहेगा कि नहीं, अरे आई मीन होता है ना कि डिफेंस मैकेनिज्म लोग बना देते हैं बिकॉज ऑफ पास्ट में जो भी हुआ है, ठीक है। सो या ये हो सकता है। नाउ लेट्स सी कि आपका कनेक्शन कैसा होगा आप दोनों का। ग्रुप नंबर 2, या सी वी हैव केयरिंग कनेक्शंस एंड द वुमन होल्डिंग अ कॉइन। तो दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल कनेक्शन, बहुत ही रिच एंड अबंडेंट कनेक्शन है, बहुत सारी गिफ्ट्स मिलने वाली हैं आप दोनों को एक दूसरे से। इट्स लाइक कि आपको
इस पर्सन के साथ अपनी वैल्यू पता चलेगी लिटरली। ये पर्सन ना आपको सच में एक फूल की तरह रखेगा, और मतलब वाइस वर्सा आप भी इनको रख सकते हो, ठीक है। एक अगर आप मतलब लिटरली वो होता है ना फेमिनिन एनर्जी, वो तो या इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल केयरिंग नर्चरिंग कनेक्शन। बहुत ही मदरली वाइब्स है, अबंडेंस है, वेल्थ है, बहुत सारा रिचनेस है, बहुत ज़्यादा वैल्यू की जाएगी आपकी इस कनेक्शन में। मतलब आप दोनों एक दूसरे की बहुत वैल्यू करने वाले हो, बहुत केयर करने वाले हो, मतलब गिफ्ट्स भर भर के दोगे एक दूसरे को, ठीक है, मुझे ये भी दिख रहा है। एंड इट्स अ वेरी इट्स लाइक आई मीन केयर शो करने का जो तरीका होगा वो बहुत अलग होगा इस पर्सन का, लेकिन हाँ आपको पता चल जाएगा कि ये बहुत ही केयरिंग पर्सन है। इवन आपका जो तरीका है शायद केयर शो करने का, वो आप शायद इसी पर्सन के साथ आता होगा, या तो कुछ चीज़ें ऐसी होगी जो सिर्फ ये पर्सन आपके लिए करते होंगे और आप सिर्फ इस पर्सन के लिए करते होंगे, ठीक है, आप एक दूसरे को केयर करने में या प्यार में, ठीक है। लेट्स सी कि आपकी मैरिज कब तक होने के चांसेस है, या तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी। ग्रुप नंबर 2, वी हैव जजमेंट, जजमेंट, 7 ऑफ वॉन्ड्स, या मैंने डिफेंसिवनेस की बात की थी, मैजिशियन, ओके ओके। सो 2 मेजर आर्कानाज आए हैं, और हैंगमैन तीसरा आ गया ओके। कुछ चीज़ों आई मीन कुछ टाइम तक अटकी हुई रहेंगी चीज़ें, ठीक है। पहले पहले बहुत ज़्यादा गार्डेड एनर्जी, जैसे मैंने कहा था कि इट्स लाइक कि बहुत डर लगने वाला है एक पर्सन को या तो दोनों को ही, कि मुझे इस कनेक्शन में जाना नहीं है, क्या करूँ मैं। तो इट्स लाइक एक पर्सन बहुत ज़्यादा अटका हुआ फील कर रहा है, दूसरा पर्सन शायद आगे बढ़ रहा है। सी ये दोनों की बहुत अलग एनर्जी है, राइट। और यहाँ पे या डेफिनेटली बहुत ज़्यादा गार्डेड एंड प्रोटेक्टेड एनर्जी है, 4 ऑफ पेंटिकल्स। इट्स लाइक एक पर्सन होगा जो बहुत ज़्यादा अपने आप को अंदर लॉक करके रखेगा और आएगा ही नहीं बहुत टाइम तक, ठीक है। इसकी इनसिक्योरिटी बहुत होगी, डाउट्स बहुत होंगे इसके अंदर, इसके हाथ में चाबी है फिर भी अपने आप को ऐसा लॉक करके रख रहा है, ठीक है। सो कुछ टाइम तक आप लोग थोड़ा सा एक साइकिल चलेगी आपकी, जजमेंट आया है, लेकिन जब डिवाइन टाइमिंग आएगा, डिवाइन प्लान यहाँ पे वर्क करेगा आपके फेवर में, तो आप मैजिशियन की एनर्जी में हो, जो भी है यहाँ पे, या तो आप हो या तो आपका पर्सन है। जो एक पर्सन है जो मैनिफेस्ट कर रहा है, दूसरा है जो अटका हुआ है, ठीक है। तो इस वजह से चीज़ें जो है ना थोड़ी डिले हो सकती है, लेकिन ये जो मैनिफेस्टेशन है वो पूरा ज़रूर होगा। कुछ लोगों के लिए 1 ईयर के अंदर होगा, कुछ लोगों के लिए आई थिंक जून, जुलाई, दिसंबर, या ये मंथ्स लग रहे हैं मुझे, या तो 7 मंथ्स में, या तो विद इन आई डोंट नो 20 मंथ्स या 12 मंथ्स, कुछ कुछ है ऐसा, ठीक है, टाइमिंग में। लेकिन आप दोनों का जो कनेक्शन है, जो मैरिड लाइफ है, वो इट्स लाइक अ डिवाइन, वो कहते हैं ना सेकंड चांस आपको मिल रहा है, कि हाँ आपको ये प्योर लव, डिवाइन का जो वो लव होता है वो यहाँ पे मिल रहा है। बटरफ्लाई है, म्यूजिक है, राइट, यहाँ पे अनाउंसमेंट है, तो डेफिनेटली आप अनाउंस करोगे अपनी शादी को, एंड वो जो सेकंड चांस होता है एक फैमिली हैप्पी लाइफ का, वो आपको मिलेगा। एक साइकिल जो है वो ख़त्म हो जाएगी आप दोनों के बीच में, जो कि एक ओल्ड साइकिल थी जिसमें आपको बहुत कुछ सीखना था, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे की वजह से बहुत कुछ सीखने वाले हो, अपने लिए स्टैंड लेना आप सीखोगे, ठीक है। इस पर्सन की वजह से आप सीखोगे और आपकी वजह से ये पर्सन भी सीखेगा। आप दोनों शायद एक दूसरे को ट्रिगर भी कर सकते हो, कि लाइक टेस्टिंग एंड ट्रिगरिंग बहुत होगी इस कनेक्शन में, लेकिन जब सब कुछ ठीक हो जाएगा पूरी तरह से, ये जो यूनियन है, ये मैजिशियन, इट्स लाइक सब कुछ अवेलेबल है आपके पास, सारे रिसोर्सेज होंगे, और तब आपकी वो शादी, और जो शादी है वो बहुत ही अच्छी रहेगी। इट्स लाइक आपके पास हर चीज़ है एक रियलिटी को क्रिएट करने के लिए, जैसी चाहो वैसी आप अपनी शादी जो है वो क्रिएट कर सकते हो, लाइक रियलिटी आपकी शादी में, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी ब्लेस्ड एनर्जी। आपकी जो रिलेशनशिप है वो ग्रो होती ही जाएगी, नेक्स्ट लेवल पे जाती जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपके हाथ में सारे टूल्स, यहाँ पे यूनिवर्स आपके साथ है, ठीक है। या बस आपको इट्स लाइक गिव अप नहीं करना है, ठीक है। लेट्स सी टाइमिंग में और क्या आता है आपकी मैरिज को लेकर, या तो कब आप मिल सकते हो, अगर आप नहीं मिले इस पर्सन से अब तक, तो ठीक है, आपकी कब तक मीटिंग या शादी होगी। ग्रुप नंबर 2, या अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, व्हाट एल्स, जनवरी, फरवरी, मार्च, ओके, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, व्हाट एल्स, इन 1 ईयर। या सो मैंने जैसे कहा था, ये मंथ्स हो सकते हैं, या तो इतना टाइम लग सकता है शायद, ठीक है। अक्टूबर तो जल्द अभी कुछ महीनों में आ रहा है, लेकिन आई मीन मार्च में कुछ लोग शायद मिल लिए हो, इस साल में शायद आपकी मीटिंग हो चुकी है ऑलरेडी, या तो आप लास्ट अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में भी मिले हो शायद इस पर्सन से, ठीक है, ये भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। सो ध्यान देना कौन है वो
ठीक है। तो मे भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए अप्रैल मई जून, लेकिन ये बहुत ज़्यादा हो गया। सो या गाइस, ये आपकी ओवरऑल रीडिंग थी। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो, और आप ज़रूर कमेंट करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, देन टेक केयर, बाय बाय।